क्विक डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ और ना ही किसी टोकन को बाई या सेल करने के लिए कह रहा हूँ। क्रिप्टो एसेट्स हाई रिस्क होते हैं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। एक मीम कॉइन ट्रेडर या ट्रेंचर जो भी हम बोले उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नैरेटिव्स को अच्छे से समझना। एंड किसी भी टोकन को कोई भी इंसान बाई करता है एंड उसके लिए सबसे पहले उस इंसान को जरूरत होता है कि वो समझे कि क्यों कोई टोकन चलता है, कैसे उस टोकन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं एज अ मीम कॉइन ट्रेडर, एंड कैसे मैं या फिर मेरे साथ जो लोग बैठ के ट्रेंच करते हैं वो लोग। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि पहले के मुकाबले ये मार्केट काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। एंड अब के टोकन्स जो चलते हैं, जैसे पहले अगर हम ध्यान दें तो पहले एनिमल मेटा चलता था। पहले बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइक क्यूट एनिमल है तो वो चल गया, या फिर कुछ इंसिडेंट हुआ या किसी ने ट्वीट कर दिया तो वो चल गया। बट अब टाइम के साथ लाइक एक साल से ज्यादा हो चुका है इन सारे मेटा को धीरे 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 ये सारा का सारा चीज डिसअपेयर हो गया। आज के टाइम पे मेटा चलता है टेक का, एआई का, एंड जो डिफरेंट हो काफी ज्यादा ऐसा क्लिक करे कि ओके ये कुछ डिफरेंट है, इस पे लोग थोड़ा इसको पसंद कर सकते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टाइप का, लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मीम कॉइन्स में अटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी के लिए बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली इसको एक रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखा है एंड ये मेरे को काफी डिफरेंट लगा। इसकी वजह से मैंने इसमें एक पोजीशन भी बना रखा है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट का नैरेटिव क्यों इंटरेस्टिंग लगा। ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी टोकन। आप जानते हो क्रिप्टो स्पेस में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चलती, नैरेटिव चलती है। कभी मीम्स का नैरेटिव चला, कभी एआई, कभी डोज कॉइन जैसे कल्चरल मूवमेंट्स। आज के टाइम पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है जहां रियल वर्ल्ड कंज्यूमर ब्रांड्स को ब्लॉकचेन के साथ जोड़ा जा रहा है, और इसी कैटेगरी में ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हेल्थ। इसका नाम है हेल्थ, ठीक है, हेल्थी कोला करके ये टोकन है। इसका कोर आइडिया सिंपल है। आज सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री एक मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है, लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स शुगर हैवी हैं, जो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ टोकन का क्लेम है कि वो एक हेल्दी कोला बेवरेज के साथ मार्केट में आ रहे हैं। अगर हम इनके वेबसाइट पे जाते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो इनके वेबसाइट पे यहाँ पे मेंशन्ड है कमिंग सून करके, सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। यहाँ टोकन को मैं सिर्फ नंबर गो अप के लिए नहीं देख रहा, बल्कि एक कंज्यूमर ब्रांड नैरेटिव के पार्ट के तौर पर पोजीशन किया जा रहा है। क्रिप्टो में अक्सर जो चीज़ काम करती है वो है अटेंशन प्लस स्टोरी। और इस प्रोजेक्ट के अराउंड लोग इस बात को ट्रैक कर रहे हैं कि क्या ये टीम एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर कर पाती है या नहीं। ऑब्वियसली ये एक अर्ली स्टेज आइडिया है, इसमें एग्जीक्यूशन रिस्क है, मार्केट रिस्क है, और ये भी पॉसिबल है कि प्रोजेक्ट फेल हो जाए। लेकिन मेरे को ये पर्सनली नैरेटिव काफ़ी पसंद आया कि ओके, जहाँ पे शुगर एक्चुअल में ये ट्रू है कि लाइक कोका कोला मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर ऐसे ब्रांड्स जो शुगर हैवी हैं, हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, एंड स्टिल वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो अगर उसका एक रिप्लेसमेंट आ जाए जो कि काफ़ी हेल्दी होगा, तो इस रीजन की वजह से मैंने इसमें एक पोजीशन बना रखा है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप किसी भी टोकन को बाई करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर से करो। एंड अगर आप भी इस टोकन के बारे में पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, इस टोकन का नाम है हेल्थ एंड ये सोलाना नेटवर्क पे अवेलेबल है। आप भी चाहो तो आप इसको जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्यों ये टोकन चल रहा है, क्यों ये टोकन नहीं चलना चाहिए, क्या इसके वेबसाइट्स पे मेंशन्ड है एंड ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि नैरेटिव को कैसे स्पॉट किया जाता है। नैरेटिव का मतलब क्या हो गया कि इतना भी कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखकर भी मैं टोकन्स को बाई करता हूँ। कई बार नैरेटिव समझ में नहीं आता, मैं टोकन को टोटली अवॉइड करता हूँ, चाहे वो कितना भी ऊपर जाए। एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा से, सबसे पहले तो कि मैं किसी को मीम कॉइन ट्रेड करने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। मीम कॉइन ट्रेडिंग काफी डेंजरस और काफी खतरनाक हो सकता है अगर आप एक बिगिनर हो तो। एंड मीम कॉइन ट्रेडर इसलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी किसी भी अदर मार्केट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो हो सकता है कि आप जितना बाई करो विद इन 2 सेकेंड्स 1 सेकेंड, इतना फास्ट होता है ये मार्केट कि 1-2 सेकेंड में पूरा का पूरा जीरो भी हो सकता है। 100% इन्वेस्टेड अमाउंट का लॉस हो सकता है। मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सोल से अगर यहाँ पे बाई करा एंड यहाँ से 2 सेकेंड में ये जीरो तक जा सकता है। तो इतना फास्ट है ये मार्केट, ठीक है। तो मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आप मीम कॉइन्स को ट्रेड करो, लेकिन क्योंकि मैं एक फुल टाइम मीम कॉइन ट्रेडर हूँ, मैं पिछले 1.5 सालों से मीम कॉइन्स ट्रेड कर रहा हूँ रेगुलरली एवरी सिंगल डे 17 से 18 घंटे। तो मुझे ये पता है कि मार्केट कैसे, शायद मुझे ये पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। एंड हो सकता है कि मैं उनके लिए जो ऑलरेडी मीम कॉइन्स ट्रेड कर रहे हैं एंड वो नहीं जानते, उनके लिए हो सकता है कि मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। इस वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर न्यू पेयर्स के बारे में बात करें तो न्यू पेयर्स में हर बार ऐसा नहीं होता कि आप
या मैं किसी भी ऐसा टोकन को पकड़ ले जो यहीं से 7K पे अगर 4K पे लॉन्च होता है, 4K मार्केट कैप पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 4K पे बाई कर लूँ एंड वो सीधा मैं 400K पे सेल करूँ। उसके लिए वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस है। न्यू पेयर्स के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्नाइपर्स होते हैं, वो 4K पे एंट्री लेते हैं एंड उनका टारगेट मैक्स टू मैक्स 10K 12K या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20K तक का टारगेट होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा न्यू पेयर्स ट्रेड करने का, अगर आपने ट्राई करा होगा, अगर आप वैसे ट्रेडर्स में से हो जो न्यू पेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टोकन्स 4K से 20K पे जाके बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करने लगता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या देखता हूँ। यहाँ पे एक्सियम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स को ट्राई करा है एंड उनमें से सबसे बेस्ट मेरे को अब तक एक्सियम लगा है। एक्सियम वाई कॉम्बिनेटर की तरफ से बैक्ड है, तो ये मेरे को सेफ एंड सिक्योर दोनों लगता है एंड इसका रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आज ही अभी एक चैलेंज आया है कि यहाँ पे आपको विनर आर्क बोंग फन एक्स USD 1 ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स, तो यहाँ पे ट्रेड करने का 6 दिन का चैलेंज आया, 1 वीक का। तो यहाँ पे ट्रेड करने पे ये USD 1 दे रहे हैं, मतलब USDT दे रहे हैं। 40,000 USDT टॉप 1 को मिलेगा एंड 30,000 USDT मिलेगा टॉप 2 को, जो कि बेस्ट ट्रेडर होगा। अब मैं न्यू पेयर्स ट्रेड करता हूँ तो क्या करता हूँ, क्या देखता हूँ। सबसे पहले न्यू पेयर्स में अगर मैं इतना पढ़ने लग जाऊंगा ना कि क्या है, तो पढ़ने में मेरे को कम से कम तो 5 सेकंड लगेगा ही। एंड इस वजह से एक्सियम पे एक और फीचर है जिसका मैं अभी बहुत ज़्यादा लाइक थैंकफुल हूँ। बाय द वे मैं एक्सियम काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ तो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे एक फीचर आता है सर्कल इमेजेस प्रोग्रेस रिंग। अब प्रोग्रेस रिंग दो टाइप के होते हैं। बहुत सारे लोगों का डिफॉल्ट ऐसे सेट रहता है, तो ये गोल घूमता है, ठीक है, जैसे देख सकते हो ये गोल घूम रहा है। एंड इसमें मेरे को समझ नहीं आता, तो मैं इसको डिस्प्ले पे जाके रखता हूँ प्रोग्रेस रिंग। यहाँ पे मुझे पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे जैसे कोई बाई करता है ना किसी भी टोकन को, तो ये प्रोग्रेस रिंग भरता है एंड जब ये प्रोग्रेस रिंग पूरा भर जाता है ना, तो ये बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता है किसी भी टोकन का, तो वो सबसे पहले प्रोग्रेस रिंग चलने लग जाता है, ठीक है। मैं एक इंडियन हूँ, इंडिया में इंटरनेट उतना फास्ट मेरे पास तो नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में लाइक देख सकता हूँ। यहाँ पे जैसे प्रोग्रेस रिंग भरा, मैं यहाँ पे देखूंगा इसका ट्वीट, ठीक है, किसने ट्वीट करा वो दिख जाएगा मेरे को। एंड क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में है तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, अगर नहीं है तो मैं कम से कम इसका चार्ट ओपन कर लूंगा ताकि ये टोकन ऊपर ना निकले। एंड उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा जरूर, ठीक है। जैसे ही पढ़ता हूँ समझ में आता है तो मैं इसको बाई कर सकता हूँ, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इस टोकन को छोड़ दूंगा, ठीक है। वैसे ही कोई टोकन के बारे में मैं यहाँ से देखता हूँ एंड इंस्टेंटली मेरे को समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे न्यू पेयर्स वाले क्विक बाई बटन से स्नाइप कर दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रांजेक्शन सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन हो। टोकन्स के चलने के पहले बहुत सारे रीजंस थे, आज के टाइम पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं। बहुत सारे डेवलपर्स जो बहुत बढ़िया बढ़िया टोकन लॉन्च कर रहे हैं, उनके वॉलेट्स को भी ट्रैक किया जाता है, क्योंकि पहले KOLs के वॉलेट्स को ट्रैक किया जाता था। KOLs का मतलब हो गया कि फेमस ट्रेडर्स, फेमस ऐसे ट्रेडर्स जो बहुत फेमस है, या फिर कुछ यूट्यूबर्स, या जिनके वॉलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उन लोगों के वॉलेट्स को ट्रैक किया जाता था, जिसकी वजह से वो लोग जो बाई करते थे, लोग बाई करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जब आप उनके ऊपर बाई करोगे तो वो सेल कर देंगे। तो अब देखते हैं कि कोई टोकन, जैसे ये टोकन है रेयान एयर, काफी बढ़िया चल रहा है आज। इसका नैरेटिव कुछ ऐसा है कि बोला जा रहा है कि इलॉन मस्क रेयान एयर को बाई कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा मीम बनाया कि रेयान का इमेज लगा के रेयान एयर पे, तो ये काफी फ्लाई कर रहा है। मैंने बाइनेंस पे इसको ट्रेड करा था, बाइनेंस वाले नेटवर्क पे, सोलाना वाले नेटवर्क पे नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोस्तों ने भी यहाँ पे पोजीशन बना रखा है, ऑल्दो उन्होंने वो कर दिया। यहाँ पे लॉबी का भी सिस्टम है, तो आप लॉबी में जुड़ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये रेयान एयर है, इसका नैरेटिव हम लोग को कैसे पता चलेगा, यहाँ के कम्युनिटी में जाएंगे। कम्युनिटी में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो Ryan Air is being absolutely flamed by Elon Musk. Rumors say he might even buy Ryan Air. Lots of big accounts are interacting with it too. And सबसे फनी चीज तो ये हुआ कि इलॉन मस्क ने इस पोस्ट को पिन कर दिया, तो इसको लोगों ने मीम बना दिया। क्रिप्टो स्पेस में क्या होता है, अटेंशन इज इक्वल टू करेंसी। तो इस वजह से लोगों ने इस टोकन को बाई करा एंड मुझे भी लगता है कि ये टोकन काफी वैलिड था चलना। यहाँ पे एक टोकन इंस्टेंटली बॉन्ड हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम है। क्यों है, डेव शुड हैव 10% सप्लाई। अच्छा कुछ तो आया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लॉन्च टोकन, कुछ तो पंप फन ने ऐसा कहा है। इंट्रोड्यूसिंग द 3 मिलियन बिल्ड इन पब्लिक हैकर। अच्छा पंप फन ने हैकाथॉन वो करा है, बिल्ड इन पब्लिक हैकाथॉन, तो इसकी वजह से इस टोकन पे वॉल्यूम आ रहा है टेक, ठीक है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ऐसे वॉल्यूम से बिल्कुल ही दूर रहना, बिल्कुल ही दूर, क्योंकि ये इतना डेंजरस है कि ये 1 सेकंड में पूरा का पूरा जीरो जा सकता है एंड चा भी रहा है लाइव। तो ऐसे करके हम किसी भी कम्युनिटी के नैरेटिव को पढ़ेंगे। हाँ, मैं और भी कुछ कुछ चीज़ों को आपको बताना चाह रहा था। जैसे कोई इंसान जिसका टोकन, जैसे रेयान एयर की ही बात कर लेते हैं, तो इसका डेव, इसने आज तक 11 ही टोकन बनाए हैं जिसमें से एक माइग्रेट हुआ। तो अब क्या करते हैं लोग आज के टाइम पे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट KOLs से हट चुका है, क्योंकि KOLs अब फार्म करते हैं, तो लोग डेवलपर्स को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपना वॉलेट ट्रैकर दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो, मैनेजर में मैं जाऊँगा तो काफ़ी सारे डेव डेव करके बहुत सारे को मैं ट्रैक कर रहा हूँ
एंड डेवलपर्स को ट्रैक करना एक्चुअल में एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब उनका टोकन चल जाता है तो उनके वॉलेट्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो मैं भी यहाँ से डेवलपर एड्रेस को कॉपी करके ऐड वॉलेट पे जाके वॉलेट एड्रेस पेस्ट करके और वॉलेट नेम डाल के, मुझे वॉलेट का इंसान का नाम नहीं पता तो मैं बस यहाँ पे ये डाल दूंगा, ठीक है। इसने 11 टोकन बनाया आज तक एंड ये टोकन काफ़ी बढ़िया था। अब देख लेते हैं पम्पफन पे पब्लिकली अवेलेबल डाटा के हिसाब से कि इसने कितना फ़ी बनाया कॉइन क्रिएट करके। मतलब कॉइन बनाकर भी पम्पफन पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। यहाँ पे जाऊँगा, इसके वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करूँगा, कॉइन्स पे जाऊँगा एंड इसने भाई साहब इसने 266 सोल्स बनाए इस कॉइन को क्रिएट करके। इसके बारे में भी वीडियो आने वाला है, फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे भी मैं वीडियोस ड्रॉप कर रहा हूँ बैक टू बैक, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा था कुछ। आप डेवलपर्स को हम लोग ट्रैक करते हैं एंड देखते हैं कि डेवलपर ने क्या बनाया है, कौन सा कॉइन माइग्रेटेड है। अब रेयान एयर है ना, अगर अब कल को एक्चुअल में इलॉन मस्क खरीद लेता है एंड रेयान एयर इस डेवलपर का टोकन चला है और कल को इलॉन मस्क खरीद लेता है, तो बहुत सारे लोग इलॉन एयर करके भी टोकन बना सकते हैं। लेकिन जो लोग भी इलॉन एयर को बनाएंगे उनके टोकन्स चलने के चांसेस कम होंगे। अगर ये इंसान रेयान एयर का जो डेवलपर है, अगर ये टोकन बनाता है इलॉन एयर, इलॉन के अगर इलॉन मस्क खरीदते हैं तो इस डेवलपर के बनाए हुए टोकन के चलने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू उन सारे डेवलपर्स के बनाए हुए टोकन्स के, क्योंकि इसके बनाए हुए टोकन को 2 मिलियन तक, 1.88 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन तक सेंड किया गया। तो ये भी आज के टाइम पे डेवलपर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि डेवलपर्स के मूवमेंट्स पे ध्यान रखो एंड वैसे डेवलपर्स जो बार बार कॉइन बना रहे हैं, जिनके माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि ये तो कोई न्यू डेव लग रहा है मेरे को एंड इसने 2 दिन पहले ही स्टार्ट करा। इस टाइप से ये थे कुछ बेसिक्स जो मैं आपको आज के टाइम पे जो चल रहे हैं, टेक को समझो, गिट हब को कैसे पढ़ते हैं वो भी समझो एंड क्या क्या कौन बना रहा है, क्या वैलिड प्रोजेक्ट है, मतलब आपको पढ़ना जरूर से पड़ेगा। तो इस टाइप से मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आज के टाइम पे जो ये आया है एक्टिव एक्सियम यूजर्स का फीचर, इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग एंड डेवलपर्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हम नैरेटिव को ट्विटर पे समझेंगे कि क्यों, तो ट्विटर से अपडेटेड रहना है। ट्विटर ट्रैकर फ्री में कैसे आता है वो हमारा जो अपकमिंग वीडियो आ रहा है उसमें मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।